आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जो आपकी गार्डन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सितंबर के महीने में हमें जो जो काम करने होते हैं अपने गार्डन में वो बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में वो फ्लावरिंग का टाइमिंग होता है। इस टाइम अगर हम इन कामों को अभी नहीं करेंगे तो फिर विंटर में हम अपने गार्डन को फूलों से कैसे सजाएंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपका गार्डन बहुत अच्छा हो जाएगा। और इन बातों का ख्याल हमें रखेंगे तो आपके अदर प्लांट्स भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। जो प्लांट हम डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं या इस महीने में जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे दूर करें। तो सबसे पहले जो मैं कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। क्रॉटन हो या सायर जितनी पेड़ प्लांट हैं आपके शेडी एरिया में रखने वाले हैं, और अभी तक हम उनको थोड़ा ओपन में रखे थे कि बारिश हो रही थी कि बारिश का पानी उनमें पड़ जाए जिनसे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो इनको अब हम इनको ऐसी एरिया में रखेंगे जहाँ हमें इनको सिर्फ 2 या 3 दिन डेढ़ घंटे की धूप लगती रहे, जिससे हमारे प्लांट अच्छे सर्वाइव करें। अगर ज़्यादा धूप लगती है कि इस टाइम बहुत तेज़ धूप होती है जिससे हमारे प्लांट की लीव्स बर्न हो जाती हैं। काफ़ी प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो शेड में रखने लायक होते हैं, तो आप इनको शेड में कर दीजिए, नेट के नीचे कर दीजिए, या आप उनको अगर नहीं शेड में रखेंगे तो आपकी प्लांट की लीव्स जल जाएंगे। कि बारिश में ऐसा होता है कि हमारे थोड़ी देर धूप आए फिर बादल आ जाते हैं, धूप आते, तो इस वजह सेट होते रहते हैं। अब सेकंड पार्ट ये है कि आपके पास जो वाइन है, जितनी भी वाइनें हैं आपके पास, जानते हैं कि विंटर में फ्लावरिंग बहुत अच्छी करती हैं या फ्लावरिंग अभी हो रही है, तो उनको एक जाल सा बना लीजिए जहाँ वो लगाएंगे आप। तो जाल जैसा बिन के तैयार कर लीजिए या रेडीमेड ले। देखिए मैंने ये सब पतली सी रस्सी से बांध रखे हैं जिसपे ये जाल कवर करे और मेरी वाइन बहुत अच्छे सर्वाइव करे। देखिए बहुत ऊंचे पे है, बहुत प्यारी फूल खिलते हैं। इनमें आप खाद देने का भी टाइमिंग बहुत अच्छा है। इस महीने हम अपने प्लांटों पे क्या क्या काम करना चाहिए। अगर आपके पास गार्डन में प्लांट वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स प्लांट्स हैं या कोई भी प्लांट है, सब्जियां कोई प्लांट है, अगर नहीं लगाए तो लगा लीजिए। आपको वेजिटेबल्स हैं और जिसके मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि आपको कौन कौन से प्लांट्स अभी इस महीने में वेजिटेबल्स लगानी है, तो आप जरूर वॉच कीजिए। तो उन पर मैं क्या करना है कि इस टाइम के हम जो ऑयल जो हम स्प्रे करते हैं वो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं कि बारिश हो जाती है फिर हमारा बेकार हो जाता है। तो हमें क्या करना है, नीम ऑयल और थोड़ा सा डिटर्जेंट लेके या आपके पास जो सा भी आप स्प्रे करना चाहते हैं वो अपने प्लांटों पे सारे पे स्प्रे कर दीजिए, जिससे हमारे प्लांटों में कीड़े जो इस टाइम अटैक करते हैं वो नहीं अटैक कर पाएंगे अगर हम पहले से तैयारी करेंगे। तो देखिए अच्छे से पहले आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ये स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। ये नीम ऑयल में ज़्यादातर नीम ऑयल और डिटर्जेंट को मिक्स करके वो स्प्रे हर 15 दिन में कर देती हूँ। आप भी अपने प्लांटों में कर दीजिए, जिससे हमारे प्लांटों में अदर कोई भी कीड़े या मिलीबग अटैक नहीं कर सकती है। किसी भी तरह की हमारे प्लांट में प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करनी पड़ेगी। जो ये बहुत है, केमिकल मत यूज़ कीजिए। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि केमिकल बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। अब बात कर लेते हैं कुछ फ्रूट्स प्लांट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स प्लांट हैं जिन्हें हमें कटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम जब जान गए कि हमारे प्लांट में फ्रूटिंग बिल्कुल कम हो गई है तो हमें उनकी कटिंग कर देनी चाहिए, इसलिए कि ये ग्रोथ का भी टाइमिंग बहुत अच्छा है। हमें बहुत सारे फ्रूट्स अगर लेने हैं अपने प्लांट में तो जिसमें फ्लावरिंग हो रही हो या जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं वो मत कटिंग कीजिए। तो अदर ब्रांचेस आप कटिंग कर दीजिए, जिससे वो और अच्छी ग्रोथ आएगी और अच्छी लीव्स के साथ साथ अच्छी बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स भी आपको देंगे। तो जिसमें देखिए इसमें फूल लगे इसमें नहीं आप कीजिए, जिसमें नहीं लगे हुए हैं वो ब्रांचेस आप थोड़ी थोड़ी इनको कट हार्ड मत कीजिए, सॉफ्ट कर लीजिए। तो उनको आप छोटी छोटी ब्रांचेस से ये कट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कटिंग से ये होता है कि न्यू ब्रांच आती है, न्यू ब्रांच में फ्लावरिंग अच्छी आती है, न्यू ग्रोथ होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मेरे एक फ्लावरिंग इसमें भी अच्छी हो रही है कि फ्रूट्स का टाइम ही है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपको विंटर में गुलदाउदी से फूल सजाने हैं, अपने गार्डन को सजाना है, तो इस टाइम आप गुलदाउदी की कटिंग अगर नहीं आपने लगाई हो तो मार्केट से खरीद के लेके आइए। अगर आपने कटिंग लगाई थी तो सारी कटिंग आप पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। मैंने लगाने का तरीका भी बताया है, आप मेरे पहले की वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो मैंने सारी देखिए कटिंग लगा रखी थी और कटिंग कर दी और अच्छे से सर्वाइव भी हो रही हैं। तो अब में कितने सारे पॉट और कितना बुशी हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, इनके से कटिंग भी लगा लेनी चाहिए। इस टाइम अगर आप लगाना चाहें तो लग सकती है कि अभी हमारे टाइमिंग है, गुलदाउदी काफ़ी देर तक फ्लावरिंग करती है, तो आप इसकी कटिंग
कटिंग भी अगर आपके गार्डन में है तो ले लीजिए, या किसी फ्रेंड्स के पास हैं तो ले लीजिए। छोटी सी कटिंग, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं, आप इतनी सी कटिंग ले लीजिए। इतनी सी भी मिल जाएगी तो भी वो प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव, या प्लांट से ही तोड़ के लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी अगर उसकी पिंचिंग कर देंगे। तो इस तरह से नॉर्मली मैंने लगाती, मैंने लगाने का तरीका बता रखा है मेरी वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसानी से सर्वाइव करेंगे। और क्या करना है, जितनी आपकी गुलदावरी के प्लांट हैं पुराने हैं तो उनकी पिंचिंग जरूर कर दीजिए। पिंचिंग करना से ये ज़रूरी है तो सॉफ्ट पिंचिंग कीजिए, इसलिए कि न्यू ग्रोथ आएगी और फिर हमारा प्लांट और बुशी होगा, बुशी ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से हमें फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी मिलेगी। तो ये हो गया हमारी गुलदावरी की बात। तो अभी इस टाइम आप कौन कौन से प्लांट हैं इसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है। अब बात कर लेते हैं गमलों की। गमले अगर बारिश में हमारे पेंट्स नहीं हुए होंगे गमलों में तो इस टाइम अपने सारे गमले साफ़ करके पेंट कर लीजिए, या सारे गमलों को अच्छे से किसी भी पेंट से आप चलना चाहें वो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पेंट कि इससे पेंट हो जाएगा तो विंटर में हमारे गमले बहुत प्यारे लगेंगे, खूबसूरत लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसको भी आप पेंट कर लीजिए, कोशिश कीजिएगा। या पॉट के हों या सीमेंट के हो, मिट्टी के किसी भी गमले को हो, आप अच्छे से सजा लीजिए। आप बात कर लेते हैं प्लांट की मिट्टी की। अगर आपके प्लांट में मिट्टी डाल रहे हैं, गुड़ाई नहीं काफ़ी दिन से की है, तो इस महीने आप पहले गुड़ाई कर लीजिए। बहुत अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांटों में खाद दे दीजिए। गुड़ाई करने के बाद ही खाद दीजिएगा, पहले मत दीजिएगा, पहले इतना अच्छे से नहीं होगा। नहीं, पहले गुड़ाई करेंगे ना, फिर उसके बाद जब अपने प्लांटों में खाद देंगे तो रिजल्ट बहुत प्यारा मिलेगा, फ्लावरिंग। आप क्या करना है, अगर आपके प्लांटों में घास है या किसी भी तरह के पेड़ लगे हुए हैं पुराने या बेकार हैं, उनको सबको आप साफ़ कर लीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। इनको साफ़ करेंगे तो हमारे जो प्लांट में हम जो खाद देंगे तो हमारी जो प्लांट की जो एनर्जी है मैं खाद की, वो हमारे प्लांट को मिल जाएगी। अगर हम ये लगे रहेंगे तो हमारा प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी सी नहीं होगी। तो फिर गमले को पूरा साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद उसको गुड़ाई कर लीजिए। ये काम आपको थोड़ा सा करना है कि मैं पानी का डाल चुकी हूँ, और पानी डालने से पहले गुड़ाई कीजिए। जब भी आप गुड़ाई कीजिए अपने प्लांट की तो पानी पहले मत डालिए, बाद में गुड़ाई करने के बाद उसमें खाद डाल दीजिए अच्छे से, फिर पानी डाल दीजिए। चलिए ये बात हो गई। तो गमलों का ख्याल हमें ज़रूर रखना है। अगर हम गमले का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। ड्रेनेज हाउस का सिस्टम देख लीजिए, आपकी प्लांट की ड्रेनेज हाउस कैसी है, ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको फिर ड्रेनेज हाउस ठीक कीजिए। आप बात कर लेते हैं जितने विंटर में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स हैं, इस पर वीडियो आप देख सकते हैं। इस टाइम आप उनकी सीड्स ग्रो कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और अक्टूबर नवंबर से वो फ्लावरिंग देना स्टार्टिंग कर देगा। वेजिटेबल्स आपके पास है वो आप ग्रो कर दीजिए, वेजिटेबल सीड्स आप ग्रो कर सकते हैं जिससे आपको वेजिटेबल्स मिलेगी। अगर आपके पास पहले के पुराने आपने बचाए हुए प्लांट हैं जो विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, उस टाइम आप उनको आप रिपोर्ट करके दूसरी चीज़ों शिफ्ट कर दीजिए गमलों में। तो ये मेरे नेक्स्ट ईयर का प्लांट है और इसमें मैं शिफ्ट करूँगी दूसरे पॉटों में, जिससे ये अच्छी ग्रोथ पाएंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे विंटर में देंगे। तो ये हो गया, हमारी इन बातों का ख्याल रखिए। अगर आपके पास फ्लावर प्लांट्स हैं, वो जानते हैं कि आप इनको, ये हमारे समर में फ्लावरिंग की है या हमारे विंटर में फ्लावरिंग देने वाले प्लांट्स हैं, तो उनमें आपको क्या करना है वो आपको मैं बताती हूँ। उन सभी प्लांटों में आप अपने प्लांट में से तो कोशिश कीजिएगा सारे प्लांटों में इस महीने आप खाद दे दीजिए। खाद में क्या देना है, एक जैसे कि मैं एक रेशियो बता रही हूँ उस हिसाब से आप अपना बनाइएगा। जैसे कि 1 मुट्ठी खाद हो गई, आधी मुट्ठी बोन मील हो गई, इन दोनों गोबर की खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो, ये है, और लीव्स की एक मुट्ठी लीव्स की खाद होगी, काऊ डंक होगी एक मुट्ठी होगी, और आधी मुट्ठी बोन मील। इन सबको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने सभी प्लांटों में, वेजिटेबल्स प्लांट हो, फ्रूट्स प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, सभी प्लांटों में आप बहुत अच्छे से ये खाद दे दीजिए। ज़्यादा नहीं देनी है, सारे प्लांटों में। बड़ा पॉट है आपके पास तो उसमें 2 मुट्ठी दे दीजिए, छोटा पॉट हो तो उसमें 1 मुट्ठी दीजिए। मुट्ठी के हिसाब से अगर देंगे तो प्लांट में कभी आपका ख़राब नहीं होगा और सर्वाइव करता है। और फिर हर 20 दिन में आप एक नीम खली, मस्टर्ड खली की टी या बनाना पील्स है, ऑरेंज पील्स है, ये कोई भी फर्टिलाइज़र आप जो यूज करते हैं वो आप देंगे तो आपके प्लांट में बहुत अच्छी सी ग्रोथ के साथ साथ अच्छी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप और भी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।